शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकेंगे। मुस्लिम है और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है। तकरीबन 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं, 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, ऐसे पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले सब बाहर गया। क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। ये तो इंडिया सपोर्ट करे अफगानिस्तान को। माइनॉरिटीज़ की बात करनी है ना, माइनॉरिटी तो एक साइड पे है, उसकी तो आप बात ही छोड़ देना, उन्हें हकूक हासिल है या नहीं है। हमारे पाकिस्तानी भागते जा रहे हैं, उन्हें तो नहीं नेशनलिटी मिल रही है। आपने यही पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना। वो आपने बोला माइनॉरिटी एक साइड पे, क्यों एक साइड पे है? उनका भी तो ये पाकिस्तान है। झंडे में 2 रंग क्या सिर्फ मुंह देखने के लिए रखे हैं? यहाँ पर 47 के बाद 1947 के बाद हिंदुओं की तादाद 27% थी। अब हिंदुओं की तादाद, सिर्फ हिंदुओं की बात करी, सिख बरादरी या दूसरे मजहब की नहीं बात करी, हिंदुओं की तादाद अब 1% हो गई। कहाँ गए हमारे भाई हिंदू? कहाँ गए सारे? कहीं नहीं गए, उधर ही है। उधर नहीं है ना भाई, जाके सर्वे करे। तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना। वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई अफगानिस्तान के साथ हमने क्या किया जो 50-60 सालों से पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे। ये आप सवाल मुझसे ना पूछे, हमारे हुक्मरानों से पूछे हाँ। कि उन्होंने क्या किया। मतलब आप उनके फैसले को क्या कहेंगे? सही कहेंगे, गलत कहेंगे? अवाम की राय क्या है? अवाम की राय यही है कि उनका भला करे, हमारे हुक्मरानों को। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वही बात है, जहाँ से पैसा आता है वहाँ पे हमारा ये जज्बा जो है ना, कोई गहरी नींद, कोई नींद की गोलियाँ खा के ना सो जाता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 2024 के चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा और भारतीय सरकार ने आखिरकार वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कर डाला है, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में भी जश्न मन रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत में आने के बाद में उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा और साथ ही साथ पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ जाएगी। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया अब यह खुलकर बात भी कर रहा है कि उनकी नीतियों की वजह से ही आज पाकिस्तान हाशिए पर चला गया और पूरी दुनिया में एक भिखारी मुल्क बनकर रह गया है। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचारों के बाद में आज पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहना चाहता है। और जैसे ही भारत ने सीएए की घोषणा की, उसके बाद से तो भारत आने की होड़ लग गई है। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं मजेदार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, जय हिंद। नहीं है, बाकी वो जो जितने भी हैं वो वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे उनको इज़्ज़त मिलेगी, वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको रहने की जगह मिलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर भी उस मुल्क के लिए ना एक क्या कहते हैं जज्बा पैदा होगा और वो वहाँ का जो है ना बड़ा अहम रोल अदा करेंगे उनकी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत से अब ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वो अपने दूसरे ममालिक में तंग हो गए हैं जिसकी वजह से वो उधर गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किसी काम के नहीं होंगे, उनको वहाँ पे मौके नहीं मिलते होंगे, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते होंगे, इसी वजह से वो वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से इज़्ज़त मिलेगी। तो वो उसकी बेहतरी के लिए वहाँ के पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो चले गए वहाँ पर, यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी, उनका जाना बनता था, क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं। तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना, तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना। वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं, ठीक है, हकूक़ उनको तो फिर मैं अब क्या कहूँ, उनको छोड़े, यहाँ पे हम लोगों को खुद नहीं मिलते, ठीक है ना। एक तो होता है ना कि आप लोगों को मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे, उनको तो 1% भी नहीं मिलते,
बाकी लोगों को भी नहीं मिलते, ठीक है ना। यहाँ पे हकूक़ किनको मिलते हैं? जो लोग पावर में हैं, ठीक है। जो लोग पावर में हैं सब हकूक़ उन्हीं के लिए हैं, सब जो लॉ है, जो कानून है वो भी उन्हीं के लिए हैं, ठीक है। गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, उनके लिए कुछ भी नहीं यहाँ रखा हुआ। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर आप मुस्लिम हैं और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला मेजर इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली, और इसको कंट्रोल करने की भी हमें ज़रूरत है। 1% है सिर्फ हिंदू वहाँ पर, तो वो दूसरे मुल्क यहाँ पर तो भाई यहाँ पर तो मुख्तलिफ है ना, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं। हिंदू कहाँ गए? 47 के बाद 27% थे, अब 1% है, कहाँ गए? वो सारे भागे चले गए, ज़ाहिर सी बात। उनको यहाँ सहूलियात या चीजें नहीं मिली, या जो भी हुआ नहीं चले गए वो 47 से पहले जो भाग गए, उसके बाद जो है वो इधर ही है। कहाँ गए अंकल? अभी आप मर्दान में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, जाके देखें। मुकम्मल वो रेशो बता रही हूँ जो कि रेशो निकलती है। मैं अपने से बात नहीं कर रही था, मैं खुद सर्वे करके आई हूँ। जो रेशो निकलती है उसके मुताबिक मैं कह रही हूँ 1% है। अब बस सिख ज्यादा है, क्रिश्चियन ज्यादा है, लेकिन हिंदू 1% है। चलो भाई, उनको फिर अपना वो मुल्क अच्छा लगा, वो अपना मजहब क्या उस मामलात हैं वो चले गए। पहले थे, मैं आपको बताता हूँ, सबसे जो पंजाब में ना वो चकवाल के एरिया में है, वहाँ पे उनके मंदिर हैं, आपने देखोगा, ठीक है। वहाँ पे कोई है एरिया, वहाँ पे उनके मंदिर हैं। जो इंडिया से भी आते हैं ना हिंदू, वो वहाँ पे हाजिरी लगाते हैं। उनका कोई वहाँ पे कटास नाम का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान में हिंदू हैं लेकिन थोड़े हैं, पहले वो चले गए हैं, वो हिजरत कर गए हैं दूसरे मुल्कों में। ये तो बात आपकी भी ठीक है, इनकी भी ठीक है, हिंदू चले गए, लेकिन के लोग हकूक यहाँ मिल रहे हैं, यानी कि अकलीतों को। आया ये हकूक इंडिया में मिल रहे हैं? नहीं, देखें जी, इंडिया में वो अपने हिंदुओं जो है वहाँ पे हकूक उनको मिल रहे हैं तो वो रह रहे हैं ना। अगर ना मिले ना तो वो इधर ना आ जाए। हकूक मिल रहे हैं वहाँ। मुसलमान कुर्बानी नहीं कर सकता, गाय ज़बह करता है तो उसके लिए आप कहते हैं वहाँ, ठीक है। मैं एक बात, मुझे एक कोई भी हुकूमत है, मेरी बात सुनो, कोई भी हुकूमत है, वो क्या अपने उसके मुल्क के शहरों के खिलाफ काम करेगी? अब मेरी बात सुन, अब जो है इसका हमारा कश्मीर है, हम अपने कश्मीर में ठीक कर रहे हैं, वो अपने कश्मीर में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें लगता है कि वो जुल्म कर रहे हैं, मर गए हैं, उनको काट रहे हैं, ये कुछ नहीं है भाई। आप वहाँ पे जाके देखिए श्रीनगर में, वहाँ पे काम हो रहा है। G20 हो गई है वहाँ पे। हाँ, G20 हो रही है, मोदी वहाँ पे आया हुआ था। वहाँ पे का क्या ताल्लुक है? G20 से क्यों नहीं अंकल? आप पुरानी सोच के हैं। G20 से क्यों नहीं ताल्लुक है? जब बड़े 20 मुल्क आए कश्मीर के अंदर, तो वो मुंह उठा के एमी थोड़ी आए थे, इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, प्रोजेक्ट पे उन्होंने साइन किए थे कि हम कश्मीर को। मुसलमान को कोई फायदा नहीं, वो उनको ही फायदा है जो उस मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं। अंकल आप क्या खाते हैं? मैं रोटी खाता हूँ। कैसे खाते हैं? तो पैसे होंगे तो रोटी खाएंगे ना। ना बिल्कुल ऐसी बात है। आप काम करेंगे तो पैसा आएगा ना। तो कश्मीरियों को जब जॉब मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क से आएगी, जब वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, जॉब्स बढ़ेंगी, तब भी वो खाना खाएंगे ना। अब आपको समझ आ रही है आपकी कितना जरूरी है इन्वेस्टमेंट? आपकी ये बात 100% ठीक है, लेकिन देखो ना, इस तरह के हालात तो हर मुल्क में है। हमारे मुल्क में इकानमी जो है ना, मुशियत अभी वो बहाल नहीं हुई। सीधी सी बात है, हम IMF से वाले पैसे देते हैं, हमारा मुल्क चलता है। नेक्स्ट हमने फिर उनसे कर्जा लेना है, फिर हमारा मुल्क चला। हमारा मुल्क भी इस तरह ही इसी चक्कर में चल रहा है। तो बाकी मुल्क भी जो है ना, वो मुशियत इकानमी हमारे मुल्क भी ठीक नहीं है। अभी मैंने अंकल को एक वीडियो दिखाई है, उस एक मौलवी है वहाँ पे, मौलवी नहीं मतलब दाढ़ी रखी हुई है, मुसलमान है इंडिया का। उसने कहा है मोदी का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। अब उसने कहा है कि भाई मास्टर प्लान है, उसका माइंड है कि वो मास्टर है डेवलपमेंट जो कि कर चुका है इंडिया के अंदर। अब मुझे बताइएगा, जिस तरह से वहाँ के मुसलमान जो है अब बड़े बड़े पोस्ट पे, बॉलीवुड सारा उनका चलता ही मुसलमानों से है, ऐसे ही है ना? आप मानते हैं? हाँ, मुकेश अंबानी की वो आपने देखा है? मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा, वहाँ पे अरबों खरबों की वो शादी हो रही है, और जितने वो सारे हैं ना, ये सलमान खान, ये दुनिया के बीच बांधे, वो सारे ज़मीन पे बैठे, नीचे बैठे हुए थे। करोड़ों अरबों पे लगा दिया उन्होंने अपनी शादी पे। हमारे इधर मलक सऊदी का प्रिंस भी गया वहाँ, सऊदिया गया, और बिल गेट्स मैंने कौन इन चीज़ों में लोग इन चीज़ों में ख़राब होते हैं। हम इन चीज़ों को देखते हैं, असल में हम खुद कुछ नहीं सोचते और ना अपने इल्म से फ़ायदा हासिल करते हैं। लोगों को देखते हैं, लोग जो कर रहे हैं हम उसको लेकर तो शुरू जाते हैं। रह गई अंकल, आप मुझे बताएं, आपने कहा कि वहाँ पर सिर्फ जो डेवलपमेंट होती है, जो वहाँ पे तरक्की हो रही है, उसका जो फायदा है वो हिंदुओं को है, मुसलमानों को नहीं है। अब आप बातों को देखने के बाद मानते हैं? को अगर कोई चीज़ वहाँ मिलती भी है ना,
तो वो आसानी से नहीं मिलती, वो मुश्किल से मिलती है। मुसलमानों की देखें मार्केटें वहाँ बंद पड़ी हुई हैं जब से ये सिलसिला हुआ है, सिस्टम हुआ है कश्मीर के अंदर। पहले तो वो चीज़ थी, जब उन्होंने कानून बना के वो पहले वाला कानून वापस ले लिया, दूसरा कानून बना के उन्होंने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया, तो अब तो वो बात